हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि हम करंट अफेयर कैसे तैयार करें कम से कम टाइम में, क्योंकि यूपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है और आप पूरा अगर करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं कम से कम 1 ईयर का, तो फिर आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और क्या चीज़ें नहीं कवर करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएँ। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप पूरी तरह से यूट्यूब पर डिपेंडेंट है तो ये भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी मैगजीन से करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी अभी तक करंट अफेयर की कोई भी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप कोई एक अच्छी मैगजीन ले लीजिए जो कि वार्षिकांक हो। जैसे कि मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, द प्लेटफॉर्म की है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसको लेने के कई सारे रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई करंट अफेयर पसंद आती है जो कि वार्षिकांक हो, क्योंकि देखिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अर्धवार्षिक या क्वार्टरली या मंथली मैगजीन्स पढ़ सकें, क्योंकि आपके पास जो समय है वो सीमित है। तो आप कोई वार्षिकांक ले लीजिए जिसमें कि सारा कुछ कवर हुआ हो 1 साल का, और ऐसी मैगजीन लीजिएगा जिसमें स्टैटिक करंट अफेयर हो और घटनाक्रम वगैरह भी हो। अब अंतर क्या है इसमें, मैंने सिर्फ ये अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ कि स्टैटिक करंट अफेयर और घटनाक्रम में क्या फ़र्क होता है। मैं ये कहीं लिखा हुआ नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कोई। जो स्टैटिक और फैक्चुअल करंट अफेयर होता है वो पूरी तरह से फैक्ट होता है, उसमें आप किसी तरह की ये गुंजाइश नहीं होती कि आप उसको किसी तरह समझ सकें। आप सपोज करिए कि अगर यूपी का मुख्यमंत्री आपको याद करना तो याद करना पड़ेगा, उसमें कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, आप उसको समझ नहीं सकते उस टॉपिक को। तो ऐसे जो करंट अफेयर होते हैं जिनमें कि जैसे कोई नियुक्ति है तो उस पद पे कोई ना कोई बैठता ही है, तो उस पद को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि उस पद में कौन बैठा हुआ है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। और जो घटनाक्रम होते हैं उस चीज़ को, घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कब होता है, ये क्या यह हर साल होता है और इसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, वो सारी चीज़ें आप घटनाक्रम में समझ सकते हैं। वो कोई निश्चित नहीं होती, वो हो सकता है इन साल हुई हूँ, अगले साल ना हो, या वो कभी ना हो। तो जो ऐसे करंट अफेयर होते हैं वो अलग रखता हूँ मैं, और जो स्टैटिक करंट अफेयर होते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक करंट अफेयर में होनी चाहिए, उस मैगजीन्स में होनी चाहिए जो कि आप परचेस कर रहे हैं। जैसे कि जो ये प्लेटफॉर्म की मैगजीन आती है इसमें वो सारी चीज़ें कवर रहती हैं, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आती है। अगर और भी मैगजीन मार्केट में आती है, बहुत सारी आती हैं, इतनी मैगजीन आती हैं कि कन्फ्यूजन तो इतना हो जाता है कि पता नहीं कौन सी लें। तो कोई आप एक चूज करिए जो कि वार्षिकांक हो और बहुत अच्छी मैगजीन हो। उसके अलावा आप यूट्यूब पर कम से कम 2 चैनल फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा चैनल नहीं कि बस इसको भी देख रहे हैं आप उसको भी देख रहे हैं। कोई अच्छा चैनल फॉलो करिए जिसमें कम से कम अर्धवार्षिक या वार्षिक सीरीज हो, कम से कम कि चाहे वो 10 या 15 घंटे का भी वीडियो हो तो आप उसको 2 या 3 दिन में आराम से देख सकते हैं। अगर आप उसमें 3-3 घंटे 4-4 घंटे टाइम देंगे तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। मेरी यही अप्रोच रहती है, मैं कम से कम 2 यूट्यूब चैनल्स के वीडियो देख लेता हूँ करंट अफेयर में जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हों और जो मतलब मंथली ना हो कम से कम, क्योंकि मंथली का टाइम आपके पास बचा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम समय में तैयारी कर सकें। तो आपको ऐसे वीडियो देखना है जो फटाफट पढ़ा रहे हों, वो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा खींच ना रहे हों, क्योंकि आपके पास टाइम उतना है नहीं है। तो आप कोई भी 2 वीडियो ऐसे फॉलो कर लीजिए जो कि वार्षिक सीरीज हो, कम से कम उनके कोई लंबा वीडियो हो। जैसे कि एग्जामपुर वाले काफ़ी अच्छा वीडियो डालते हैं, हाँ, लेकिन उनके थोड़ा वीडियो लंबे होते हैं, 12 घंटा 13 घंटे के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कवर हो जाता है 2 या 3 दिन में। अगर आप उसमें 3-3 4-4 घंटे गैप लेके अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 1.5 से 2 दिन में भी कवर हो जाए। आप पूरी तरह से डेडिकेटेड एक दिन निकालिए उसके लिए, 2 दिन निकालिए करंट अफेयर के लिए कि मुझे सिर्फ 2 दिन करंट अफेयर के वीडियो ही देखने हैं, इसके अलावा कुछ देखने ही नहीं है। तो उससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये बुक, सिर्फ एक बुक रखिए, कोई 4 बुक मत रखिए कि मैं इस बुक से भी करंट अफेयर पढ़ लूँ, उस बुक से भी करंट अफेयर पढ़ लूँ। कोई एक मैगजीन रखिए, उसी को आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिए तो आपका करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने हैं तो आप 10 के 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छा करंट अफेयर तैयार करके जाएंगे फिर भी आप 8 क्वेश्चन से ऊपर नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर है तो चाहे आप 10 कर पाएँ, वो एक्सेप्शन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम 8 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो अगर आपको इतनी अच्छी तैयारी करना है, कम से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन कर लें, तो ये दोनों अप्रोच आप कर सकते हैं। तो आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी कम टाइम में। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है या कोई और एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप और कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आप इत्मीनान से मंथली मैगजीन पढ़िए, साथ में कोई डिस्क्रिप्टिव मैगजीन पढ़िए जिससे कि आपका करंट अफेयर की जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएँ और आपको भूले नहीं जल्दी से। अब ये मैगजीन मुझे क्यों पसंद आती है, उसके कई सारे रीज़न है, क्योंकि इसमें फैक्ट तो दिया ही दिया है, फैक्ट की कोई कमी नहीं है, इसमें इतना सारा फैक्ट दिया हुआ है। इसके अलावा आपको मंथली जो घटनाक्रम होते हैं डे बाई डे के, वो भी इसमें सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं, मंथली डे बाई डे की तरह दिए गए हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट यानी 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और पर प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी मैगजीन है, तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपके नज़र में कोई और अच्छी मैगजीन है जिसको आप फॉलो करते हैं, पहले से पढ़ते हैं, अगर आप किसी और मैगजीन को एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, तो आप उसी को पढ़िए, फिर इस पर मत आइए।
इस मैगज़ीन को लेने का एक रीज़न और रहता है मेरा कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर देखने को नहीं मिलती है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से हैं, तो मुझे ये चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे कि स्पीडी वगैरह में बहुत ज़्यादा एरर आती है, तो इसलिए मैं उनको नहीं पढ़ता हूँ। वैसे स्पीडी की भी करंट अफेयर ठीक ठाक आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, बट ये करंट अफेयर मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है। अगर आपकी नज़र में कोई करंट अफेयर बेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसका भी रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ में मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप उन चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं तो आपको उन चीज़ों को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक रणनीति होती है, आप उस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।